अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर सब्सक्राइबर, डियर माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है बचे होंगे। जैसे हमने पेट्रोलियम का फ्रैक्शन डिस्कस किया, क्रैकिंग डिस्कस किया, रिफार्मिंग डिस्कस किया। अब रिफार्मिंग किस किस मेथड से किया जाता है, मोस्टली कौन से मेथड यूज़ होते थे, बाद में कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं, तो ये आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वन बाय वन करके। ठीक है, वन बाय वन करके समझाने वाला हूँ। अभी देखिए टॉपिक क्या है, कंट्रोल ऑन नोकिंग प्रॉपर्टी। कंट्रोल ऑन नोकिंग प्रॉपर्टी या मेथड फॉर कंट्रोलिंग नोकिंग प्रॉपर्टी भी आप इसे कह सकते हो। मतलब कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे जिससे हम नोकिंग प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर दें। नोकिंग प्रॉपर्टी को जब हम रिड्यूस करेंगे, इसका मतलब है बेड फ्यूल गुड फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, गुड क्वालिटी वाला फ्यूल बन जाएगा। ठीक, तो देखिए नोकिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। देयर आर द 4 मेथड्स फॉर रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। 4 मेथड है। पहला मेथड एडिशन ऑफ TEL, टेट्रा इथाइल लेड। पहले स्टार्ट में 1800 मतलब 1980-82 में, ठीक उस ज़माने की बात है, तो वहाँ पे हम TEL कंपाउंड डायरेक्ट डालते थे ताकि वो जो ईरानी पेट्रोल है वो भी हमें पाकिस्तानी पेट्रोल की तरह फीडबैक दे और नोकिंग प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दे। दरअसल इस कंपाउंड के ऊपर बाद में बैन लगा। बैन का मतलब इसके ऊपर बैन लगा। वजह क्या है कि जब आप इसको मतलब बेड क्वालिटी के फ्यूल को आप गुड क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसमें लेड का कंपाउंड आ जाता है, लेड के कंपाउंड्स आ जाए जो कि टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब है जो कैंसर काज करते हैं। बाद में जब आप गाड़ी को चलाओगे जो धुआं निकलेगा उससे लेड के कंपाउंड निकलेंगे एटमॉस्फेयर में, और वो लेड के कंपाउंड ख़तरनाक होने की वजह से इसके ऊपर बाद में बैन किया गया। आजकल कुछ और मटीरियल, कुछ और कंपाउंड यूज़ किया जा रहा है। ठीक, कैसे TEL जिसे हम C2H5OL4PB कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड। क्या कहते हैं? टेट्रा इथाइल लेड। यहाँ पे मैं आपको बता के देता हूँ। देखिए ये आपके पास लेड है, ठीक, यहाँ पे आप लगा दें C2H5, यहाँ पे आप लगा दें C2H5, यहाँ पे आप लगा दें C2H5, यहाँ पे आप लगा दें C2H5। इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनता है। या कुछ लोग C2H5 को नहीं समझते, इथाइल को नहीं समझते, तो आप इस तरह भी कर सकते हो PB, यहाँ पे CH3CH2 मतलब CH2CH3, यहाँ पे भी CH2CH3, यहाँ पे भी CH2CH3, यहाँ पे भी यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा CH2CH3। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप टेट्रा इथाइल लेड को इस तरह के स्ट्रक्चर से भी नॉमिनेट कर सकते हो। इस तरह के स्ट्रक्चर से, ये कंडेंस फॉर्म है, ये ओपन फॉर्म्ड है। ये क्या है? ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है। वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? TEL। शॉर्टकट में इसे क्या कहेंगे? TEL मतलब टेट्रा इथाइल लेड इसे कहा जाता है। इज एडेड टू गैसोलीन पेट्रोल में अगर हम इसको ऐड कर दें तो पेट्रोल की बेड क्वालिटी गुड क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब वही बात है कि वो स्टेट चेन को तोड़ के ब्रांच में कन्वर्ट कर देगी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, वो हाईली वोल्टाइल हो जाएगा और पेट्रोल आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाद में इसके ऊपर बैन लगाया गया। कैसे? यहाँ पे देखिए, टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड फॉर द स्मूथ बर्निंग बट ड्यूरिंग कंबस्चन। ये क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग कंबस्चन, जब उस पेट्रोल को जिसे आप गुड क्वालिटी वाला फ्यूल कहते हो, गुड क्वालिटी वाला पेट्रोल कहते हो, जब वो जलता है उसके नतीजे में क्या होगा? लेड इज एवॉल्व इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ। देखिए ये रिएक्शन हमने आपको दिया हुआ है ताकि हमारा वक्त बचे, हम चीज़ को मुख्तसर कर दें। ठीक, ये जो लेड है, ठीक, जब आपने डाला टेट्रा इथाइल लेड डाला फ्यूल में, ठीक, फ्यूल में वो एक कंपाउंड जनरेट कर देता है इथाइलिन ब्रोमाइड। इथाइलिन ब्रोमाइड मजीद लेड के साथ रिएक्ट होकर लेड ब्रोमाइड कंपाउंड प्रोड्यूस कर देता है जो कि टॉक्सिक है। ये वाला टॉक्सिक है, लेड ब्रोमाइड इसे हम कहते हैं। ठीक, लेड या प्लम्बस ब्रोमाइड इसे कहते हैं, प्लम्बिक नहीं, प्लम्बस ब्रोमाइड भी इसे कहा जाता है। इसे हम कहते हैं ईथीन। ये इतना ख़तरनाक नहीं है, ये इतना ख़तरनाक नहीं है। अब जब ये फ्यूल के अंदर ये जलता है लेड, तो इस तरह के कंपाउंड को जनरेट कर देता है। वही बात इधर कह रहा है PBBr2, जिसे हम लेड ब्रोमाइड कहते हैं, pollutes the environment due to its toxic nature. No lead gasoline is needed for a day.
आजकल हमें इस दिनों के लिए बिल्कुल लेड वाला कंपाउंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम इस कंपाउंड को इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक, आजकल हम इस कंपाउंड को इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह कुछ और कंपाउंड हम यूज़ करते हैं। आजकल इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। नाउ ऑक्टेन नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय एनी वन ऑफ द मेथड। अगर हम कारखाने में हम शॉर्टकट वे इस्तेमाल ना करें कि हमने ईरानी पेट्रोल लिया, उसके अंदर TeL डाल दिया, वो हमारे लिए ईरानी पेट्रोल पाकिस्तानी पेट्रोल बन गया, ये तो हम आम लोकल केस में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर बैन लग चुका है। ये टेट्रा इथाइल लेड कंपाउंड आजकल आपको अवेलेबल नहीं है, न ये आपको दिया जाता है, क्योंकि जिस उस फ्यूल से जो धुआं निकलेगा वो लेड के कंपाउंड जनरेट करेगा और वो कैंसर की सबब बनता जाएगा, लोग मर भी सकते हैं। तो इसके ऊपर बैन लग गया। अब कारखाने वाले, इंडस्ट्रीज़ वाले, ठीक, वो लोग इस कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं करते, फिर वो इन 3 मेथडों का इस्तेमाल करते हैं। एक आइसोमेराइजेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, अल्काइलेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं और एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आयोनाइजेशन, आइसोमेराइजेशन, ठीक। आइसोमेराइजेशन कौन सा प्रोसेस है? कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ए ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। मतलब आइसोमराइजेशन प्रोसेस से हम क्या करेंगे, सीधे चेन को ब्रांच में कन्वर्ट कर देंगे। जब ब्रांच में कन्वर्ट कर देंगे तो लंडन प्रोसेस वीक हो जाएगी और वो हाईली वोल्टाइल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसमें, इस मेथड में, आइसोमराइजेशन में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को किस में चेंज करते हैं? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को किस में चेंज कर देते हैं? ब्रांच चेन। किस प्रोसेस के तहत? आइसोमराइजेशन के प्रोसेस के तहत। इसका मतलब है हम बेकार फ्यूल को, या जिसे हम बेड फ्यूल कहते हैं, हम यहाँ पे खड़े खड़े वो कंपाउंड नहीं डालेंगे, बल्कि उसे कारखाने भेजेंगे और वो आइसोमराइजेशन के प्रोसेस से हम उसे गुजारेंगे। नॉर्मल अल्कीन्स आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड एट ए 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कारखाने में क्या है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में। नॉर्मल अल्केन का मतलब स्ट्रेट चेन अल्केन को पास किया जाता है, वो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। द मिडल फ्रैक्शन ऑफ गैसोलीन लाइक पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आइसोमराइज एंड रीअरेंजिंग टू फॉर्म ए ब्रांच्ड आर आइसोफॉर्म। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए, हम यहाँ पे लिख चुके हैं एक कंपाउंड को कारखाने में जो मिडल कंपाउंड है, जैसे पेंटेन हुआ, जैसे क्या हुआ, पेंटेन हुआ, हेक्सेन हुआ, हेप्टेन हुआ, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक। कारखाने में ये जो वही इसी बेड पेट्रोल, जिसे हम बेड पेट्रोल कहते हैं, जिसमें चेन, सीधे चेन अवेलेबल है, जैसे पेंटेन का सीधा चेन, हेक्सेन का सीधा चेन, हेप्टेन का सीधा चेन। तो पेंटेन का जो सीधा चेन है, ठीक, हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल देते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाला जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है? ब्रांच में। किस में चेंज हो जाता है? ब्रांच। सीधा चेन किस में चेंज हो रहा है? ब्रांच में, ठीक। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? नॉर्मल पेंटेन। इसे क्या कहते हैं? आइसोपेंटेन। अगर मैं इसको आईयूपीएक नाम दूंगा तो 1, 2, 3 एंड 4, 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो मैं कहूँगा 2 मिथाइल ब्यूटेन कंपाउंड बन जाएगा। देखिए, स्ट्रेट चेन से ब्रांच में कन्वर्ट हुआ, स्ट्रेट में किसी चीज में कन्वर्ट हुआ ब्रांच में, तो ब्रांच का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और हाईली वोल्टाइल होता है। मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट, मोर वोल्टाइल, ठीक। और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेस वोल्टाइल, ठीक। लेस वोल्टाइल को मोर वोल्टाइल में कन्वर्ट कर देता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट को लो मेल्टिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है आइसोमेराइजेशन के प्रोसेस से। इसका मतलब है हम इसे यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, इसे इंडस्ट्रीज ले जाना पड़ता है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, अल्काइलेशन। तीसरा क्या है? अल्काइलेशन। आइसोब्यूटाइलिन, जिसे हम आइसोब्यूटीन कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोब्यूटाइलिन, ये जिसे हम आइसोब्यूटीन कहते हैं, इज ट्रीटेड विद आइसोब्यूटेन टू फॉर्म 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। द रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। मतलब ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? H2SO4 एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल, आइसोब्यूटाइलिन ये कंपाउंड है, अगर मैं इसको आईयूपीएक नाम दूंगा तो ये सबसे लंबा चेन हो जाएगा, ठीक। नंबरिंग यहाँ स्टार्ट होगी 1, 2, 3। इस 2 पे ये ग्रुप है, कौन सा है? मिथाइल है, तो मैं कहूँगा 2 मिथाइल
क्या कहूँगा, 2 मिथाइल। अब 1 पे डबल बॉन्ड है तो मैं कहूँगा 1, कितने कार्बन है, 4, 3 है, 3 को मैं कहूँगा प्रोप, 3 को हम क्या कहेंगे, प्रोप। चूंकि डबल बॉन्ड है 1 पोजीशन पे तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा इन, तो कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, कंपाउंड का नाम बन जाएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। इस 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को ट्रीट किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ, आइसोब्यूटेन के साथ। अब इस आइसोब्यूटेन का नाम क्या है, देखिए ये लंबा चेन है, ये लंबा चेन है, 1 2 3, 2 पे ये ग्रुप अटैच है तो मैं क्या कहूँगा 2 मिथाइल, क्या कहूँगा 2 मिथाइल। रूट क्या है, 3 कार्बन है, 3 को हम कहते हैं प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है, ANE डाल दो, क्या बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को हम रिएक्ट करवाएंगे 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ, 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ, तो क्या बन जाएगा, देखें 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, या जिसे हम प्यार से आइसो ऑक्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो ऑक्टेन कहते हैं। अगर ये किसी फ्यूल के अंदर ज़्यादा हो जाए वो बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल कहलाया जाता है। अब गौर से याद रखिए, अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है या इंट्री टेस्ट वगैरह में आता है, आइसोमराइजेशन प्रोसेस जब हम रिफार्मिंग का करवाते हैं उसमें सीधा चेन ब्रांच पे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम अल्काइलेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, अल्काइलेशन में हम 2 कंपाउंडों को ट्रीट करते हैं, मतलब अल्कीन को अल्केन के साथ ट्रीट करते हैं और हमारे पास एक ऐसा अल्केन बन जाता है जिसे हम ब्रांच्ड अल्केन कहते हैं। और उसमें क्या है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास CH3 है, ठीक है, CH3 मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 2 पे ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, मतलब 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, जिसका ऑक्टेन रेटिंग बहुत ही ज़्यादा है, 100% है, आइसो है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाईली वोल्टाइल कंपाउंड है और बढ़ जाते हैं और फ्यूल की क्वालिटी क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अब आते हैं इस तरफ एरोमेटाइजेशन की तरफ, ठीक, एरोमेटाइजेशन की तरफ। देखिए कुछ चीज़ें नाम ही बता देता है। एरोमेटिक का लफ्ज़ एरोमा से निकला है, जिसे हम प्रिग्नेंट कहते हैं। ये आगे टॉपिक आ रहा है, हम इसको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। इसमें बेंजीन रिंग पाया जाता है। खैर वो लंबा चौड़ा प्रोसेस में इसको यहाँ पे जस्ट आपको ये बताते चलूँ। कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक फॉर्म, मतलब किसी स्ट्रेट चेन अल्केन को आप क्या कर दो, रिंग बना दो। क्या बना दो, रिंग। रिंग का मतलब रिंग तो बहुत से साइक्लिक भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिंग बनेगा वो एरोमेटिक होगा। उसमें अल्टरनेट डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल और सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा। तो कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक फॉर्म मतलब इस कंपाउंड में हम स्ट्रेट चेन को क्या कर देते हैं, रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। बाई हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन वाला सीधा चेन, और ए प्लाटिनियम एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्सचर ऑफ बेंजीन and toluene is a form. This type of gasoline petrol has a octane number 90%. देखिए ये मेरे पास नॉर्मल हेप्टेन है, देखिए CH3 CH2 ओल्ड 5 CH3, ठीक, CH2 को ओल्ड 5 मैंने लिखा है, ये लंबा चेन है, ये जो CH2 का यूनिट ये 5 दफ़ा लिखा गया है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। इतने डिग्री सेंटीग्रेड दोगे तो ये जो लंबा चेन है ये ट्विस्ट हो जाएगा, टोलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल हेप्टेन आपको टोलीन देगा, नॉर्मल हेक्सेन आपको बेंजीन देगा। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही? जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक चेन आपको बताता चलूँ, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये तो 7 कार्बनों वाला है, हेप्ट है। ये कितने हैं, ये है CH3 CH2 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 CH3, इसे हम कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन, ठीक। अगर मेरे पास नॉर्मल हेप्टेन होगा तो टोलीन बनेगा, अगर नॉर्मल हेक्सेन था तो क्या बनेगा, हम इसे कन्वर्ट जब करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। देखिए 6 कार्बनों को जब मैं कनेक्ट करूंगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक। यहाँ पे CH, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, इसको छोड़े, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको छोड़े, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसको भी एक H मिलेगा, इसको भी एक H मिलेगा, इसको भी एक H मिलेगा, H मिलेगा, H मिलेगा, H मिलेगा। यहाँ पे H कितने थे, कार्बन तो 6 थे, वो तो मैंने एडजस्ट कर लिए, ठीक। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये क्या बना, ये बेंजीन बना। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही? बिल्कुल आ रही, ये बेंजीन बना, ठीक। लेकिन नॉर्मल हेक्सेन में कितने हाइड्रोजन थे, 6, कितने थे, 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
सॉरी एक्सेन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब C6H14 है, ठीक है, C6H14 है। तो अगर 14 में से 6 हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा तो बचेंगे कितने? 7। तो मेरे पास बनेंगे H2 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन इसके निकल जाएंगे, ठीक। बल्कि यस ये निकल जाएंगे 4, मतलब वहाँ पे भी 4 मालिक्यूल हाइड्रोजन के निकल रहे हैं। देखिए ऊपर वाले में भी 4 मालिक्यूल हाइड्रोजन के निकल रहे हैं, इसमें भी। अब गौर से सुने, एरोमेटाइजेशन प्रोसेस में नॉर्मल हेप्टेन से हम टॉलिन और हाइड्रोजन गैस को निकाल लेते हैं। टॉलिन ज़्यादा वोल्टाइल है, ठीक, तो फ्यूल की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। इसी तरह नॉर्मल हेप्टेन को मैं नॉर्मल हेक्सेन, अगर मैं नॉर्मल हेप्टेन की जगह नॉर्मल हेक्सेन लूँगा तो बेंजीन और हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब हेक्सेन में बेंजीन और हाइड्रोजन होगा, हेप्टेन जो कि 7 कार्बनों वाला है तो टॉलिन निकलेगा। क्या निकलेगा? टॉलिन। नॉकिंग इनहिबिटर किसे कहा जाता है? देयर आर द केमिकल विच आर एडेड टू द डीजल और पेट्रोल टू रिड्यूस द नॉकिंग। नॉकिंग को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल में जो नॉकिंग प्रॉपर्टी को कम करने के लिए हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसे नॉकिंग इनहिबिटर कहा जाता है, जिसे हम मोस्टली TEL यूज़ करते हैं, ठीक है। टेट्राइथाइल लेड, ये फिर इन द ब्लैंक्स या एंट्री टेस्ट वगैरह में आ सकता है। टेट्राइथाइल लेड इज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए एंटी नॉक एजेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉक इनहिबिटर। इसे नॉक इनहिबिटर भी कहा जाता है। तो कैमरामैन आपको स्क्रीनशॉट का मौका देगा, स्क्रीनशॉट का मौका बिल्कुल देगा। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। ये 2 टॉपिक मैंने सरप्लस आपको पढ़ाया, जैसे क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग रिफाइनिंग वाला प्रोसेस। ये मैंने इस वजह से पढ़ाया क्योंकि पेट्रोलियम को आप उस वक्त समझ सकते हो जब ये 2 प्रोसेसेस आप समझ जाओ, क्योंकि पेट्रोलियम में हमारे पास 20% पेट्रोल हासिल होता है, जबकि ऑल ओवर इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया की ज़रूरत 80% है। तो उस 80% की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम डीजल और केरोसिन ऑयल को क्रैकिंग के प्रोसेस से तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उसे रिफार्मिंग प्रोसेस से उसे रीअरेंज करते हैं, रीशेपिंग कराते हैं, तब जाके हम उससे और पेट्रोल बना देते हैं और पेट्रोल की क्वांटिटी 20% से 80% कर देते हैं और पूरे वर्ल्ड की डिमांड को पूरा किया जाता है। तो लिहाजा ये टॉपिक अभी आपका कंप्लीट हुआ। तो मैं वैसे तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है बेसिक में, मैं ज़्यादा और डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे लगेगा कि सर ये 2 टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं थे। ठीक, ये हमारी मजबूरी थी, हम पेट्रोलियम को मुकम्मल आपको समझाना चाहते थे, इस वजह से हमने इस 2 टॉपिक को करवाया। अब आपका बलूचिस्तान एज़ इट इज़, जैसे ही आपका बलूचिस्तान का जो कोर्स चल रहा था उसी को मैं उसी सीक्वेंस से स्टार्ट करके आपको वही चैप्टर ख़त्म करके दूंगा जो आपके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल बोर्ड में है। ठीक है, पंजाब कोर्स में भी वही टॉपिक है, कुछ एक्सटेंडेड है, उसे हम इंशाल्लाह आगे जाके फिर मज़ीद, जैसे पंजाब कोर्स में ये 2 टॉपिक थे तो वो इन 2 टॉपिकों की मदद ले सकते हैं। एंटी टेस्ट वगैरह में ये टॉपिक आते हैं। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।